आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिसाब वाल नमाज के जरिए सबक नंबर 20A में खुशामदीद। इस सबक में आप सीखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि इस सबक में हमने क्या पढ़ा पिछले कोर्स में, और ग्रामर में सरफ सगीर, नकात तलीम या शौक। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 19 के ख़त्म तक हमने 232 अल्फाज सीखे थे, जो कुरान में 41,000 से जायद बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करें अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या है कोर्स को मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह इस सबक में हम आपको बताएंगे कि आपने माशाअल्लाह कुरान के 50% अल्फाज सीख लिए हैं। शुरू में हमने कहा था ना कि आप लोग इस कोर्स को करने के बाद इंशाअल्लाह 50% कुरानी अल्फाज सीख जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि वाकई हमने 50% अल्फाज सीख लिए हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम सूरत बकरा की इब्तदाई 5 आयतों को लेते हैं। हम देखते हैं कि हमने कितने अल्फाज जो है वो सीख लिए हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आपने क्या करना है, इनमें वो अल्फाज पहचानने हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो देखिए इसमें क्या है, पहली लाइन में अलिफ लाम मीम ये हमने जो है नहीं पढ़ा, लेकिन कौन सा ज़ालिका ये हमने पढ़ा हुआ है, और अल किताबु और ला इस लाइन में जो है जालिका, किताबु और ला ये हमारे पढ़े हुए हैं। इसी तरह फी ही, हुदन और ली ये भी हमने दूसरी लाइन में जो है, जिनके नीचे रेड लाइन खींची हुई है, ये हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो अब हम बाकी अल्फाज को लेते हैं जो हमने नहीं पढ़े हुए। कौन से? अलिफ लाम मीम, और दूसरा लफ्ज कौन था? रैब। लेकिन हम इनको पहचानते जरूर हैं, पढ़े नहीं है हमने इस कोर्स में, लेकिन हम इतने भी वो नहीं है कि इनको हम ना कर सकें। तो क्या टोटल हमने क्या है इसमें, इस लाइन में दो लफ्ज नहीं पढ़े हुए, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम तो अलिफ लाम मीम, और रैब जिसका माना क्या है? शक। सालिका ये, अल किताबु किताब, ला नहीं ये क्या है? हमारे पढ़े हुए अल्फाज हैं। और इसी तरह अगली लाइन में फी ही, इसमें हुदन हदायत, ली लिए, तो कौन सा हमने नहीं पढ़ा? सिर्फ क्या? लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। तो क्या है, सिर्फ हमने इस लाइन में एक लफ्ज नहीं पढ़ा, लिल मुत्तकीन। अगला हम देख लेते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लज़ीना जो लोग, ये हमने पढ़ा हुआ है, बी पढ़ा हुआ है, वाह इसमें पढ़ा हुआ है हमने, अस्सलातो नमाज, व मिम्मा और से जो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, हम भी हमने पढ़ा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कौन से अल्फाज जो है हमने नहीं पढ़े। ये देखिए, अल्लाजीना जो लोग, ये हमने काफी दफा ये अल्फाज पढ़ा हुआ है, और बी ये तो हमने इसके पूरे पूरे टेबल बनाए हुए हैं, जिसका माना है पर, और वाह ये हमने पढ़ा हुआ। कौन से नहीं पढ़े हुए इसमें? युमिनून ईमान लाते हैं, लेकिन हम इससे वाकिफ जो जरूर हैं। अगर मैं अभी आपसे जो है ना आमाना का टेबल करवाऊं, तो युमिनून ये हम जो है पूरा कर लेंगे, लेकिन ये क्या है कि हमने पढ़े नहीं है, लेकिन हम इनको जानते जरूर। और इसी तरह गायब ये हम आम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज को। और आगे तीसरा क्या है? युकीमूना कायम करते हैं। तो टोटल कितने? युमिनूना, गायब और युकीमुना, ये हमने नहीं पढ़े हुए, बाकी हमने पढ़े हुए। इसी तरह अगली लाइन में है अस्सलातु नमाज व मिम्मा
ये हमने पढ़े हैं, और जो नहीं पढ़े हैं कौन से, रज़कना, हमने रिज़क दिया, और युनफिकून वो खर्च करते हैं, रज़कना और युनफिकून। तो हर लाइन में ही आप अगर अंदाजा लगाएं तो आप जो है देख लेंगे कि 50% से ज्यादा, बल्कि हम कहेंगे कि आपको जो है लफ्ज आते हैं, और बहुत कम है जो आपको नहीं आते, यानी 30 से भी कम। इस तरह अगली हम आयत देख लेते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन कब्लिक वबिल आखिरति हुम युकिनून। ये भी देखें, आपने जो पढ़े हुए हैं, ज्यादातर आपने पढ़े हुए हैं कौन से, वल्लज़ीना, और जो लोग, बिमा उस पर, जो, इलई का आपकी तरफ, इसी तरह है ना, ये हमने पढ़े हुए हैं अल्फाज। और क्या है, सिर्फ युमिनूना और उनजिला नहीं पढ़े हम। युमिनूना ईमान रखते हैं, उनजिला नाजिल किया गया, युमिनूना और उनजिला टोटल क्या, दो लफ्ज हमने इस लाइन में नहीं पढ़े हुए। वमा, और जो, मिन कबली का आपसे पहले, ये हम दोनों हमने पढ़े हुए हैं, क्या है, उनजिला हमने नहीं पढ़ा, उनजिला नाजिल किया गया, टोटल एक लफ्ज इसमें हमने जो है ना नहीं पढ़ा हुआ। वबिल आखिरती, और आखिरत पर हम, वो, ये हमने दोनों पढ़े हुए हैं, क्या नहीं पढ़ा हुआ, युकिनून यकीन रखते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन कब्लिक वबिल आखिरती हुम युकिनून। अगली आयत को हम देख लेते हैं, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये हमने पूरी लाइन ही हम पढ़ी हुई हम जानते, उलाइका वही लोग, अला पर, हुदन हदायत, मिन से, रब्बिहिम अपने रब से। इसी तरह वाउलाइका, और वही लोग, हुम वो, क्या है, सिर्फ एक लफ्ज, अल मुफलिहून। अगर मैं कहूँ इसको भी आप जानते हैं, हमने पढ़ा था फलाह कामयाबी, तो ये उसी से निकले हुए अल्फाज हैं, क्या, मुफलिहून जमा है ये, अल मुफलिहून कामयाब। तो टोटल क्या, हमने एक लफ्ज नहीं पढ़ा हुआ इसमें। इसी तरह आगे हम आयतल कुर्सी को देख लेते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। तो इसका देखें, पहली पूरी लाइन हमने पढ़ी हुई है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, इलाहा मबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो, अल हय्युल कय्यूम, ये हमने तो नहीं पढ़े, अल हय्यु जिंदा, अल कय्यूम थामने वाला। इसी तरह आगे है, ला हमने पढ़ा हुआ है, वो भी हमने पढ़ा हुआ है, क्या नहीं पढ़ा हुआ, ताखुजू, ये नया अल्फाज है, ताखुजू आती है, ताखुजू आती है, हु उसे, यानी आगे आएगा सीनातुन ऊंग, ये भी नया लफ्ज है, सीनातुन ऊंग। तो टोटल क्या है, पहली लाइन में हमने पूरा पढ़ा हुआ है, दूसरी में ठीक है, अल हय्य अल कय्यूम ये दोनों नहीं पढ़े हुए, और तीसरी में भी दो पढ़े हुए हैं, दो नहीं पढ़े हुए। तो अगला है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। लाहू, इससे अब इसके तो हमने पूरे पूरे टेबल किए, उसी का है माँ, जो इस समावाती आसमानों में, वमा, और जो फिल अर्दी जमीन में है, ये भी हमने पूरी लाइन जो है पढ़ी हुई है। मन कौन है, ये हमने पढ़ा हुआ है, हाँ इसमें अल्लाह जी पढ़ा हुआ है, जा नहीं पढ़ा हुआ। यशफाउ सिफारिश करे, टोटल ये दो अल्फाज हमने नहीं पढ़े हुए। इंदहु इल्ला, ये भी हमने पढ़े हुए हैं, बी पढ़ा हुआ है, ही पढ़ा हुआ है, क्या नहीं पढ़ा हुआ, इजन, इजाजत जिसका माना है। जा, जल्लाजी वो जो, यशफा सिफारिश करे, इजनी इजाजत, टोटल ये तीन अल्फाज हैं जो हमने नहीं पढ़े हुए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमने अल्फाज पढ़े हैं और हम इनका माना भी जानते हैं। तो आगे देख लेते हैं, यालमु मा बैन ऐदिहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। यालमु, यालमु इसका भी हमने पूरा टेबल किया था, वो जानता है, माँ जो, बैना, एदियम बैना भी हमने पढ़ा है, और एदी सिर्फ हमने नहीं पढ़ा, हिम ये हमने पढ़े हुए हैं, ये जो हमने टुकड़े पढ़े थे उसमें। वमा, और जो, खल्फा हमने नहीं पढ़ा, हुम हमने पढ़ा हुआ है, वला भी हमने पढ़ा है, क्या है, युहीतूना,
یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا. اگلی لائن ہے بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ ہم نے پوری لائن پڑھی ہوئی ہے. کیا ٹوٹل پہلی لائن میں کیا ہے؟ ایدیہم، سامنے، بین ایدیہم. ایدی ویسے تو ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، یدا. تو خلفا پیچھے، خلف یہ ایک لفظ نہیں پڑا ہوا. اور کیا؟ یحیطون، وہ احاطہ کیے، وہ احاطہ کرتے ہیں، یحیطون. تو باقی تقریباً تمام ہم نے پڑھا ہوا. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. واسع اور ہو السماوات والارض، یہ ہم نے جو ہے پڑھے ہوئے ہیں. کیا نہیں پڑھا؟ واسع، واسع سمالیا، یہ شاید انہوں نے غلط انڈر لائن کر دیا. کرسیو، کرسی. اور اگلی لائن میں یعودو، یعودو تھکاتا. حفظہما، حفاظت ان دونوں کی، حفظہما. یہ اس میں ٹوٹل 2 الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے نہیں پڑھے. اور اگلی لائن میں وہو العلی العظیم، یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے. آپ لوگ خود بھی اس طرح کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہم نے الفاظ پڑھے ہیں، کتنے نہیں پڑھے ہیں. تو میرے خیال میں تو ہم نے 50 نہیں بلکہ 70% الفاظ سیکھ لیے ہوں گے. اگلا دعائے قنوت کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک ولا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. دیکھیے اللہم، اللہم ہمارا پڑھا ہوا ہے. انا بھی، نستعینو کا، یہ ہم نے تینوں الفاظ پڑھے ہوئے ہیں. اللہم انا نستعینو کا، وا پڑھا ہوا ہے، کا بھی پڑھا ہوا. کیا ہے بیچ میں؟ صرف کون سا؟ نستغفر، جس کا مطلب بخشش ہوتا ہے. نستغفر، صرف ایک لفظ ہم نے اس پوری لائن میں نہیں پڑھا ہوا تھا. اسی طرح وا ہے، کیا ہے؟ نیا لفظ نؤمنو، ایمان لاتے ہیں. نؤمنو بکا، تجھ پر. یہ پورے ہم نے ٹیبل کیے ہوئے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا. وا نتوکلو، لیکن یہ ہمارے جانے پہچانے الفاظ ہیں. کیا ہے؟ نتوکل، توکل کرنا، بھروسہ کرنا. تو یہ کوئی اتنے نئے الفاظ نہیں ہیں جو ہم کہہ سکیں کہ بالکل ہی ہم نے نہیں پڑھے ہوئے. اسی طرح الیکا، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. اگلی لائن میں وا نسنی، ہاں یہ لفظ ایک نیا ہے. نسنی، تعریف کرتے ہیں، یہ ہم نے نہیں پڑھا. الیک الخیر، یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں. وا اور کا ہم نے پڑھا. کیا ہے بیچ والا؟ نشکرو کا. نشکرو کا جو ہے نا ایک لفظ ہے جو ہم نے نہیں پڑھا، جو شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح نکفرو کا، ناشکری. یہ دونوں لفظ جو ہے نئے ہیں. نخلو، ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں. خلا، یہ بھی ہمارے جانے پہچانے الفاظ ہیں. وا اور نخلو، ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں. تو کیا؟ ونترکو، ہم چھوڑتے ہیں. من یفجرک، من پڑا ہوا ہے، کا پڑا ہوا ہے. کیا درمیان والا؟ من یفجرو نہیں پڑا ہوا، نافرمان جس کا مطلب ہے. تو آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر الفاظ جو ہے ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، اور بہت کم ایسے ہیں جو ہم نے نہیں پڑھے تھے. اللہم ایاک نعبد ولک، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں. اور اگلا ہے نسجد، تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں. وا ہم نے پڑھا ہے، اور ہے جس کا معنی. اسی طرح و الیکا، یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے. نیا لفظ کون سا ہے؟ نسعا، ہم کوشش کرتے ہیں. اور کون سا ہے؟ وا نافدو، نافدو، ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں. نافدو یہ نیا لفظ ہے. اور اسی طرح نرجو، ہم امیدوار ہیں رحمت کا، تیری رحمت کے. تو وہ نقشہ عذابہ کا، ان عذابہ کا، وا پڑھا ہوا ہے. صرف کیا ہے؟ نقشہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم ڈرتے ہیں. تو کفار، کافر، ملحق، پہنچنے والا. تو اس میں 3 لفظ جو ایسے ہیں جو ہم نے آخری لائن میں نہیں پڑھے، باقی جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں. تو اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا ہے، اسی طرح آپ جو ہے قرآن کے صفحات پر خود بھی مشق کر سکتے ہیں. آپ کیا کریں؟ قرآن کو کھولیں اور دیکھیں. اور میں تو اکثر یوں ہی کرتی ہوں، اور اسی طرح کر کر کے مجھے تقریباً تھوڑا بہت ترجمہ جو ہے وہ خود بخود آنے لگ گیا ہے. تو آپ لوگ قرآن مجید کھولیں اور دیکھیں. اگر آپ کو عربی آتی ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے، اور آپ گرامر کے لحاظ سے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ ماضی ہے
मुदारे है, अमर है, माशाल्लाह से अभी हमने तीनों जो है ना वो कर लिए हैं। और जमा और उसकी वाहिद जमा आपको आती है, मुजक्कर मुअन्नस की आपको पहचान हो गई है। तो ये हो नहीं सकता कि हम उसका तर्जमा ना कर सकें, सही नहीं, लेकिन हम टूटा फूटा तर्जमा जरूर कर लेंगे। वो फिर बार बार मश्क करने से और बार बार करने से हमें वो भी आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, मसहफ खोलना है, एक लाइन को लेना है, पढ़ना है। पहले तो उसमें से ये देखना है कि हमारे जाने पहचाने और वो लफ्ज कौन से हैं, फिर उसका ग्रामर के लिहाज से उसको देखना है। ठीक है, अरबी का तर्जमा ग्रामर के लिहाज से, फिर उसको आपने क्या करना है, तर्जमा करने की कोशिश करनी है। पहले आप बगैर तर्जमे वाले कुरान से करें, ठीक है। जब आप कर लेंगे फिर आप क्या करें, तर्जमे वाले कुरान से उसको मिलाएं। तो फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं कौन सी गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस तरह जो है आप लोग जो है वो तर्जमा करना सीख जाएंगे। तो इन अल्फाज को देखकर आपको यकीन आ गया होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 50% अल्फाज सीख लिए हैं, और ये कि कुरान वाकई आसान है। तो क्या करना है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपका कोर्स मुकम्मल हो गया है, कल आपकी दोहराई की क्लास होगी, और उसके बाद परसों आपका फाइनल क्विज होगा। तो क्या है, आपने रुकना नहीं है, बल्कि क्या करना है, जब अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है ना जब इसको कर लेंगे, तो आपने जो है क्यूसी 2 और 3 भी करना है। ठीक है, और नमाज से मुतल्लिक और सुबह शाम की दुआएं, एक मुसलमान का नमाज में और सुबह शाम की दुआ में रोजाना तकरीबन 1 घंटा गुजरता है, इसलिए अरबी जबान सीखने के लिए नमाज के बाद इन दुआओं से बेहतर कोई नसाब नहीं है। हमने कोशिश की है कि इन दुआओं की मुअस्सर शरह सामने आए, आमतौर पर अरबी जबान के अलावा दूसरी जबानों में भी इन दुआओं की शरह, और वो भी एक जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुआओं की शरह पढ़ने के बाद आपके दिल में क्या होगा, इन दुआओं की अजमत और अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये दुआएं दिल से निकलेंगी, दुआएं करने का लुत्फ आएगा। नहीं, जब आपको तर्जमा आता होगा तो आपको दुआएं पढ़ने में भी मजा आएगा और नमाज में भी। तो क्या होगा, इन अज़कार और दुआओं के जरिए रोजाना अरबी में अल्लाह ताला से बातचीत होगी, अरबी ज़बान की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा आप लोगों को। क्यों, हर जगह आपको अरबी दोस्त नहीं मिलेंगे, मगर क्या है, अल्लाह से सुबह शाम अरबी में बात कर सकते हैं। ये दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, इससे इनमें असर और कबूलियत है। नमाज बंदे की महराज है, और इससे बेहतर क्या मौका हो सकता है कि हम जितना हो सके नमाज से मुतल्लक और नमाज के अंदर वो दुआएं पढ़ते जाएं, और अल्लाह से वो चीजें मांगते जाएं, कौन सी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों में मांगी हैं। तो इनके साथ ग्रामर में क्या होगा, ये QC2 के बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्या होंगे, कमजोर हरूफ वाले अफाल होंगे। याद रखिए, कमजोर हरूफ वाले अफाल कुरान में तकरीबन 6000 बार आते हैं। और कोर्स 3 क्या होगा, कोर्स 3 में होंगे मजीद फी। ये अभी तो शायद आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये भी मुश्किल सिर्फ QC1 है। आगे जो है हमने बहुत कुछ सीखा होता है, तो आगे वाले कोर्स जो है वो आसान है। तो आपने डरना नहीं है, आपने जो है इस कोर्स के बाद QC2 में एडमिशन लेना है, और आगे आगे आपने पूरे लेवल जो है ना करने हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाए और आपको बहुत अच्छे से नंबरों से पास करे। और वो QC3 का है कि इसमें मजीद फी अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 9000 बार आते हैं। तो इसके साथ साथ बुनियादी नहव भी होगा, कुरान के हर लाइन में तकरीबन 4 अल्फाज पर नहव का असर होता है। ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं कि ये क्या है। तो ये देखें, सर्फ और नहव। सर्फ क्या है, 3 हरूफ का सेट, मादा जिसको, जैसे फा आइन लाम है। तो इस मादे से कौन से लफ्ज बनते हैं, आगे देखें, अल्फाज कौन से बनेंगे, फाइल, फेल, फालतुम, यफालून, इफाल, मफूल, ये इससे अल्फाज बनेंगे। ठीक है, इसको सर्फ कहते हैं। तो
इसी तरह नफ है, नफ क्या है, जैसे ये अल्फाज आप कुछ देख रहे हैं, कबीरन, अलबैत, बशरन, लिल्ला, काना, इन्ना, हाजा, फी, खल्क, ये तो ये क्या है, आगे चल के इनके जोड़े बनेंगे। जैसे फिल अर्द, बैत कबीर, जालिकल बैत, बैतुल्लाह, तो क्या इनके फिर आगे जुमले बनाने हैं हमने। कौन से, जैसे है मिसाल दी हुई है, अल बैतुल कबीर, खलकल्लाहुल अर्दा फी यौमैन, काना हाजा बैतन कबीरन, इन्ना जालिकल बैता बैतुल्लाह। मैं ज्यादा आपको नहीं उलझाऊंगी, इसका मतलब ये है कि पहले हमने जो है ना सर्फ सीखा। अभी नहव में क्या है, अल्फाज है, अल्फाज से क्या करना है, जोड़े बनाने हैं, जोड़े से क्या, जुमले बनाने। अल्फाज से जुमले बनाएंगे, अल्फाज से जोड़े बनाएंगे और फिर जुमले बनाएंगे। ये बहुत आसान है, जब हम सीखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान है। तो आप इन दोनों कोर्सेज में तकरीबन 500 जुमले भी बोलना सीखेंगे बगैर किसी टेंशन के। कोर्स इंशाल्लाह दिलचस्प होता जाएगा और कुरान को समझने के दरवाजे इंशाल्लाह खुलते जाएंगे। ये हम अगले 2 कोर्स की बात कर रहे हैं। तो इसके साथ ही पहला हिस्सा खत्म हुआ, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हिस्सा 2 में शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा 2, सबक नंबर 20 में खुशामदीद। ग्रामर टीपीआई के साथ, यानी टोटल फिजिकल इंस्ट्रक्शन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो इसमें हम सीखेंगे कि हमने क्या पढ़ा। ग्रामर में सरफ सगीर, नकाते तालीम या शौक होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 19 के ख़त्म तक हमने 232 अल्फाज सीखे थे, जो कुरान में 41,000 से जायद बार हैं। इतना ही हमारा टारगेट था। देखो सेल हमारा जो है ना पूरा चार्ज हो चुका है, हमारा कोर्स भी खत्म हो गया और सेल भी चार्ज हो गया है। तो ये स्लाइड हमने आपको इतनी बार पढ़ाई है, अब आपको कोई मतलब जब भी कोई पूछे तो आप आंखें बंद करके इसको बता सकते हैं। क्या, अल्फाज या कलमे की 3 किस्में कौन सी, इसम, फेल, हर्फ। इसम किसी का नाम, किताब, मका या सिफ्त, जैसे मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इनकी पहचान क्या है, शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं, आखिर में 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर यानी तनवीन, और जमा बनाने के लिए वाव नून, या नून और अलिफ का लगता है। फिर जिसके काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए, जैसे फतहा और यामल। हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन वगैरह। तो इस सबक में हम फेल के शॉर्ट टेबल सीखेंगे कुछ। यानी अगर ये हमें मालूम होते हैं शॉर्ट टेबल, तो क्या है, बाकी सीखे बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये देखिए, हमने फाला का टेबल बनाया था, फाला या फालू इफ अल। फाला या फालू इफ अल, ये क्या है, फाल की चाबियां कहलाती हैं। अगर हमें फाला का पता है कि ये माजी है, तो इस चाबी का पता है, तो क्या हम पूरा नीचे टेबल बना लेंगे माजी का। इसी तरह या फालू अगर हमें पता है ये मुदारे है, तो क्या हम पूरा इसका मुदारे का टेबल बना सकेंगे। इसी तरह इफ अल, तो ये हम फेल अमर और नहीं के टेबल बना सकेंगे। ये देखिए, 3 जो है वो इफ़आल के हैं, 3 अस्मा के। क्या है, ये मालूम हो जाए हमें तो हम बाकी सारे सीगे बना सकते हैं। तो क्या है, फाला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफ़अल कर। ये क्या है, फाला यफअलु इफ़अल,
ये फाल की चाबियां हैं। फाला उसने किया, ये माजी का है। यफालू मुदारे है। इफ अल ये जो है अमर का सीगा है। ठीक है, अगर हमें ये तीनों मालूम होंगे तो क्या है, ये हमें चाबी मिल गई है, हम इसका पूरा टेबल बना लेंगे। फाला बनाएंगे तो फाला फाला फालू फालता आगे पूरा, इस तरह यफालू है नीचे पूरा टेबल इफाल है। इसी तरह हम अमर और नहीं के टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये हैं अस्मा की चाबियां। इसका तरीका फाइलुन मफूलुन फेलुन। तो हमने आपको बताया था कि आखिर में तनवीन हो तो वो क्या होते हैं, इसम होते हैं। तो ये क्या है, हमने आपको बनाना सिखाया था पूरा इसका पीछे। फाइल मफूल फेल, फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन काम का करना या नाम या मस्तर इसको कहते हैं। ये क्या है, ये अस्मा की चाबियां, तीन तीन अफआल की चाबियां और तीन अस्मा की चाबियां। फाइल मफूल फेल। ये देखिए, तीन इफाल और तीन अस्मा। अफाल कौन से हैं, फाला यफालू इफअल, ये क्या है, तीन अफाल हैं। फाला उसने किया, यफालू वो करता है या करेगा, इफअल कर, ये तीन अफाल हैं। हम इसको तीन अफाल की चाबियां कहेंगे। और शुरू में ये अगला है इसम की तीन अस्मा, फाइल या फाइलुन मफूलुन फेलुन। फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना काम का करना। तो शुरू में अगर हम इसके अलिफ लाम लगा देंगे तो अल हो जाएगा, और क्या होगा, तनवीन जो है फिर नहीं रहेगी। तनवीन सिंगल पेश या जबर या जेर आएगी। वो हम आगे चल के देखते हैं। और उसके जमा बनाने के लिए वानून यानून और अलिफ का तरीकाकार वही होगा। ये देखिए, अगर हम अल फाइल अल लगाते हैं फाइल उनके साथ तो अल फाइलुन नहीं होगा बल्कि होगा अल फाइलू। ठीक है, और इसी तरह मफूल अल लगाएंगे तो तनवीन नहीं रहेगी बल्कि वो सिंगल रह जाएगा, अल मफूलुन नहीं होगा, अल मफूलू होगा। इसी तरह अल फिलुन नहीं होगा, अल फिलू होगा। ठीक है, फाइल मफूल फेल, फाइलुन मफूलुन फेलुन। देखिए, जमा बनाने के लिए क्या है, वही तरीकाकार है। अगर पेश के साथ है तो क्या होगा, वानून हम लगाएंगे फाइलून। इसी तरह मफऊलून मफऊलुन होगा तो क्या जमा होगी, वानून मफऊलून। तो और जेर के साथ होंगे या जबर के साथ होंगे तो हम यानून लगा के बनाएंगे क्या, फाइलीन और मफऊलीन। और मुअन्नस बनाने के लिए क्या, हम ता का इजाफा करेंगे और उसकी जो है जमा बनाएंगे तो अलिफ्ता लगाएंगे, फाइला फाइलात। इसी तरह मफूला का बनाएंगे तो मफूला मफूलात। ये पूरा टेबल हमारे सामने। फाला का ये देखिए, तीन फाल की चाबियां और तीन जो है अस्मा की चाबियां। फाला फाला अगर हमें इस चाबी का पता है तो नीचे क्या पूरा टेबल हम बनाएंगे कैसे, फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना और या फालत। इसी तरह यफालू यफालूना तफअलू अफअलू तफअलूना नफअलू या तफअलू। इफअल इफअलू ला तफअल ला तफअलू फाइलुन मफऊलुन फेलुन। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें एक दफा ताकि हम भूले नहीं। कौन करवाएगा, या फालू बारी बारी करवाएं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलु
हम सब करते हैं या करेंगे। तफ़अलु वो औरत करती है या करेगी। इफ़अल कर, इफ़अलु करो। ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। फ़ाइलुन मफ़ऊलुन फ़ेलुन। जी, फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। जी नेक्स्ट सिस्टर। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फाल तो मैंने किया, फाल तुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत ने किया। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलून वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलून आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। यह तफ़अलु वो औरत करती है या करेगी। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फ़ेल करना। फेलुन करना, शाबाश। जी, कोई और करवाना चाहेंगी सिस्टर? फाला उसने किया, फाला फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फाल तुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, हिया फालत उस औरत ने किया। या फालू वो करता है या करेगा, या फालू ना वो सब करते हैं या करेंगे, तफालू आप करते हैं या करेंगे, अब फालू मैं करता हूँ या करूंगा, तफालू ना आप सब करते हैं या करेंगे, न फालू हम सब करते हैं या करेंगे, हिया तफालू वो औरत करती है या करेगी। इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफ अल मत कर, ला तफ अलू मत करो। फाइलुन मफूलुन फेलुन, फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। ये देखिए, इसी तरह आगे फतहा का है। फतहा यफ्तहु इफ्ताह, ये होगी इफाल की चाबियां, फातिन मफ्तून फतहुन, ये क्या है, अस्मा की चाबियां हैं। फतहा, फतहा का अगर हमें पता है कि ये माजी का है तो क्या है, फतह का हम पूरा टेबल बना लेंगे। इसी तरह यफ्ताहु इफ्ता, यफ्ताहु हमें पता है मुदारे का है तो हम मुदारे का पूरा टेबल बनाएंगे। इसी तरह इफ्ताह हमें पता होगा अगर ये अमर का है तो हम जो है पूरा टेबल इसका बना लेंगे। आगे फातिन मफ्तून फतुन, ये क्या है, ये अस्मा की चाबियां हैं। अगला इसका है नसरा, उसने मदद की, माजी से है, यंसुरु मुदारे, उनसुर अमर, नासिरुन मंसूरुन नसरुन, मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नस्र नसरुन मदद करना। पहली जो है क्या है वो इफाल की चाबियां हैं तीन, अगली जो है वो अस्मा की चाबियां। तो दारबा यदरिबु इद्रिब, इसी तरह दारिबुन मदरूबुन और दरबुन। सामिया यस्मा इस्मा, सामे मस्मू सम। तो इसको आप एक दफा दोहरा दें। जी, पहले इफाल की चाबियां, फिर जो है अस्मा की चाबियां, फतहा से। फतहा उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल। नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद जिससे करता है पूरा ही या बनाए ना, करेगा। पता है तो आगे इसकी अस्मा की चाबियां भी बना दें, फातिन मफ्तून फतुन, ये पूरा हो जाएगा। तीन जो है पहली इफाल की चाबियां, अगली जो है अस्मा की चाबियां। जी। फतहा यफ्ता यफ्ताहु इफ्ताह, फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। जी, नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, उनसुर मदद कर। नासिर मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना। दरबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है या मारेगा, इद्रिब मार। दारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, दर्ब मारना। समया उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा सुन। सामिउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, सुनना। सुनना। आगे है फेल के साथ जुड़े हुए हु हुम का कुम वगैरह की प्रैक्टिस करना। ये क्या है, ज़मारे मुतसिल यानी टुकड़े जो हमने आपको बना के दिखाए थे, हु हुम का कुम के साथ हमने पूरे पूरे टेबल की प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है।
तो ये देखिए फिल माजी के साथ क्या होगा, हल नसरता जायदन, क्या जवाब होगा इसका, नअम नसरतु ज़ैदन। नाम नसर तू जायदन। हल नसर तुम जायदन, नअम नसरना ज़ैदन। नाम नसरना जायदन। उसी तरह जवाब जो है ना, अब क्या है, हमने जायद नहीं लगाना, क्या करना है, जायद की बजाय हु का इस्तेमाल करना है, यानी वो या उसका। ठीक है, तो नीचे है नसर तुम हु के बजाय हम क्या पढ़ेंगे, नसर तुमु हु पढ़ा जाता है, ताकि क्या है, ये अल्फाज आसानी से हम अदा कर सकें, बोलने में आसानी हो। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए हल नसरतहु, नसरतहु नअम तो क्या आएगा, नसर नाम नसरतोहु। ठीक है, नाम नसरतोहु, हल नसरतहु नाम नसरतोहु। हल नसरतुमुहु, नअम नसरनाहु। नसरनाहु। वो तरीकाकार वही है जो हमने पीछे सीखा था। ठीक है, हल नसरतहु नाम नसरतुहु, हल नसरतुमुहु नाम नसरनाहु। हल तंसुरु ज़ैदन, नअम ज़ैदन। नाम अंसुरु ज़ैदन। मुदारे की प्रैक्टिस है, पहले हमने माजी की थी, अब क्या है, ये मुदारे के हैं, ता अलिफ और या, ये जो है ना क्या है, मुदारे के हैं। हल तंसुरु ज़ैदन, नाम अंसुरु ज़ैदन। इसी तरह हल तंसुरूना ज़ैदन, नअम नंसुरु ज़ैदन। नाम नंसुरु ज़ैदन। हल तंसुरु ज़ैदन, नाम अंसुरु ज़ैदन। हल तंसुरूना ज़ैदन, नाम नंसुरु ज़ैदन। चलिए मुदारे के भी हम साथ ये टुकड़े लगाते हैं। हल तंसुरुहु, नअम अंसुरुहु। नाम अंसुरुहु। हल तंसुरूनहु, नअम नंसुरुहु। नाम नंसुरुहु। अब है अमर की, अमर का हमने बनाया था उनसुर ज़ैदन, क्या होगा, अंसुर ज़ैदन। उनसुर ज़ैदन, अंसुर ज़ैदन। उनसुरु ज़ैदन, जमा का है, क्या आएगा, नंसुरु ज़ैदन। नंसुरु ज़ैदन। उसी तरह उनसुर ज़ैदन, अंसुरु ज़ैदन। उनसुरु ज़ैदन, नंसुरु ज़ैदन। तो उनसुरहु इसमें वो हो जाएगा अंसुरुहु। अंसुरुहु। हाँ, उनसुरुहु अगर जमा हो का हो तो फिर नंसुरुहु। नंसुरुहु, नंसुरुहु। उनसुरहु, अंसुरुहु, उनसुरहु, अंसुरुहु, और उनसुरुहु, नंसुरुहु। ठीक है, तो क्या है, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया क़यामत के रोज साहिबे कुरान से कहा जाएगा पढ़ो और चढ़ो, किसमें, मर्तबे में, यानी जिसको जितना कुरान जी याद होगा वो कुरान पढ़ता जाएगा और मर्तबे में ऊपर चढ़ता जाएगा। तो पढ़ो और चढ़ो किसमें, मर्तबे में, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे क्या, दुनिया में तरतील के साथ। तुम्हारा मर्तबा इसी आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे, यानी जितना तुम लोगों को कुरान आता होगा, जितना तुम पढ़ सकोगे, बस पढ़ते जाओगे और चढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे चढ़ते जाओगे। अगर ये पढ़ने के बाद किसी को शौक नहीं होता, मेरे ख्याल में कि कौन ऐसा होगा जिसको ये शौक न हो कि वो कुरान को सीखे और पढ़े और जुबानी याद करे, कि इसका क्या है कि हम पढ़ते जाएंगे और क्या, जन्नत में हम मर्तबे चढ़ते जाएंगे। देखो कितनी मजे की बात है, इसको पढ़ के सबके अंदर हमारे शौक पैदा होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद को सीखें, जुबानी याद करें, बल्कि क्या है, अमल करें और इसको आगे दूसरे तक पहुंचाएं। तो ये तो सिर्फ पढ़ने का था, अगर हम पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं और दूसरों को इस तक पहुंचाते हैं इसका, तो वो भी आगे अमल करता है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमें आगे क्या मिलने वाला है।
تو دنیاوی گھر کے لیے کیا ہے, ہم میں سے بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں دنیا کے گھر کے لیے, بات ہو رہی ہے اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے. تو عام طور پر جب گھر تیار ہو جاتا ہے تو لوگ دھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں, اور بعضے تو اللہ معاف فرمائے اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی کیا ہے اپنی زندگی پوری کر لیتے ہیں, مت جاتے. تو کیا ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں, یعنی ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. کیا ہے, شاید اگلے 25 سال تک بھی ہم نہ ہو. اس نے تو 25 سال لکھا ہے, تو کیا پتا اگلی سانس ہی ہمیں نہ آئے. اللہ رحم فرمائے, ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی عمر دے کہ ہم قرآن کو سیکھ سکیں, سمجھ سکیں, اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی آگے اس کی تعلیم دے سکیں. تو آپ نیت کریں اس چیز کی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی دے گا کہ ہم جو ہے نا اس قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھیں گے, عمل کریں گے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے, ہمارا بڑھاپا اتنا ہی پریشان کن ہو سکتا ہے. کیا ہم ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں اور اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں, یعنی اس گھر کو بنانے میں ہم جو ہے سکون تلاش کر رہے ہیں اور گھر بنا رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس گھر میں ہم داخل بھی ہو سکیں گے کہ نہیں. تو کیا کرنا ہے, ہمیں اگلے گھر کی فکر کرنی ہے, آخرت کی فکر کرنی ہے. تو ہمیشہ کی ترقی کا کیا ہے کہ صاحب قرآن کے لیے حافظ قرآن جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. قرآن سمجھیں گے تو حفظ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو کیا ہے, ابھی سے ہم لوگوں نے نیت کر لینی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے اور حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ, جتنا بھی ہم سے ہو سکا. ضروری نہیں کہ پورا قرآن مجید حفظ ہو, اور جتنا ہم, یہ تو آپ نے پیچھے پڑھ ہی لیا ہے کہ جتنا ہم حفظ کریں گے اتنے ہی ہمارے جو ہے درجات بلند ہوں گے, اتنے ہی ہم جو ہے آگے قدم چلتے جائیں گے, پڑھتے جائیں گے, ہمارے جو ہے نا مرتبے کے قدم جو ہے ہم چلتے جائیں گے, پڑھتے جائیں گے, ہم اس میں اوپر چڑھتے جائیں گے. تو ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ہم نے نہ دیکھی ہیں, نہ ختم ہوں گی, نہ وہ کم ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اس کو سیکھنے کی, سمجھنے کی, زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی. غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنا کیا ہے, بغیر تدبر کے کیا ہے, بغیر سمجھے سوچے کیا ہے, بہرے اور اندھے ہیں. تو آپ نے جو ہے QC1 کر کے رکنا نہیں ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, اگلے لیول بھی آپ نے کرنے ہیں, 2, 3, 4 پورے آپ نے جو ہے یہ مکمل سیکھنے ہیں. تو ابھی ہم کچھ سوال لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں بھول ہی نہ جائیں. الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ دھتکارا ہوا. الرجیم, دھتکارا ہوا. الرجیم دھتکارا ہوا. گڈ. اذا جا کا مطلب ہے جب تم آتے ہو, جب وہ سب آتے ہیں, جب آ جائے, جب وہ آ جائے گی. اذا جا, جب آ جائے. جب وہ جب آ جائے. اذا لگ گیا ہے نا, اذا لگ گیا ہے نا, تو یہ ہم نے طریقہ پڑھا تھا, جب اذا ماضی کے ساتھ لگ جائے تو پھر اذا جا. تو زدنی کے معنی بتائیے. زیادہ کر ہمیں, زیادہ کر اسے, زیادہ کر انہیں, زیادہ کر مجھے. ABCD. زیادہ کر مجھے. زیادہ کر مجھے, نی لگائے کیونکہ. للمسلمین, مسلمان پر, مسلمان کے لیے, مسلمانوں پر, مسلمانوں کے لیے. للمسلمین, ABCD. مسلمانوں کے مسلمانوں لیے. کے لیے. مسلمانوں کے لیے. یا نون سے ہم نے پہچان لیا اور لی کا معنی لیے, تو فوراً سے ہم نے کیا ترجمہ کر لیا, ہے نا کتنا آسان. لی کو ہم نے پہچانا, مسلم مسلم تھا. یا نون ہم نے دیکھا کیا ہے, جمع ہے. للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. اسی طریقے سے آپ جو ہے پورے قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں. آپ کو عربی آتی ہو, آپ کو گرامر کے اس سے پہچان سکتے ہو آپ کہ واحد جمع ہے, مذکر مؤنث ہے, مضارع ہے, ماضی ہے, امر ہے, کیا ہے. تو آپ جو ہے کیا آسانی سے ترجمہ کر سکتے. وبالآخراتی کا معنی کیا ہوگا, اور آخرت, آخرت میں, اور آخرت میں آخر. اور آخرت میں. اور دیکھیں, اور آخرت میں. اسی طرح اولئک علی ھدی کا ترجمہ کیجئے. یہ سب ہدایت پر ہیں, وہ سب ہدایت کے لیے ہیں, وہ سب ہدایت پر ہیں, یہ سب ہدایت کے لیے ہیں. سی.
वो सब उलाइका हदायत वो सब हदा, हाँ उलाइका उलाइका मतलब आपको आता था, वो सब अला पर हुदन हदायत पर हैं। देखिए जी। कितना आसान है तर्जमा करना, टुकड़े करें, अरबी पहचाने, तर्जमा आता हो एकदम से। अल किताबों का मानी बताइए, किताब, कलम, किताबें, कागज। अल किताबू, किताब, किताब। किताब। अल लग गया तो क्या होगा, तमाम किताबें, तमाम किताब, खास किताब या तमाम। वमिम्मा का मानी बताइए, उन सब से जो, उस चीज से जो, और उस चीज से, और उस चीज से जो। वमिम्मा, और उस चीज से जो। और इस चीज से जो। मिम्मा के हमने, माँ के हमने दो माना पड़े थे। इल्ला के मानी बताइए, सिर्फ, नहीं, साथ, मगर, लेकिन। इल्ला, नहीं, मगर। इल्ला इल्ला दो तरह से ही आता है। मगर नहीं, और लेकिन दोनों मगर माने आएंगे, लेकिन। हमने दो दो मानी पड़े हुए। फिर समावाती का तर्जमा कीजिए, आसमान से, आसमानों में, आसमानों से, आसमान में। फिर समावाती, आसमानों में, आसमानों से। आसमानों में, सिर्फ एक ही होगा ना। बैन समाए वाल अर्दी का तर्जमा कीजिए, लेकिन आसमान और जमीन, आसमान से जमीन तक, आसमान और जमीन के दरमियान, जमीन से आसमान तक। आसमान और जमीन के दरमियान। जमीन के दरमियान, बैन, बैन कहते हैं दरमियान को, आसमान और जमीन के दरमियान। चले ये तो पहले ही आ गया। शान का मतलब होगा चीजें, चीज, कुछ भी नहीं, हर चीज, चीज, चीज। बादिकों को मानी बताइए, उन सब के बाद, तुम सब के बाद, हमारे बाद, तुम सबसे पहले। तुम सब के बाद। क्योंकि कुम आया है, हमने उससे पहचाना तुम सबके बाद। तर्जमा कीजिए, अर्रजीम, मैं अपना में आता हूँ, शैतान धुतकारा हुआ, अकेला। धुतकारा हुआ। ये हमने पहले भी किया है, धुतकारा हुआ। चलिए, टेबल के सर्वे सगीर में क्या है, 6 अफाल और 6 अस्मा है, 3 अफाल और 2 अस्मा है, 2 अफाल और 3 अस्मा है, 3 अफाल और 3 अस्मा है। 3 अफाल। 3 अफाल और 3 अस्मा जो अभी हमने पढ़े हैं, 3 अफाल 3 अस्मा। तो मुंह के मानी बताइए, वो सब सुनते हैं उसे, उन सब ने सुना उसे, तुम सब सुनते हो उसे, तुम सब ने सुना उसे। तुम सब ने सुना उसे। समय तो मुंह हु, तो तुम सब ने सुना उसे। यस्माउनकुम के मानी बताइए, वो सब सुनते हैं उन्हें, वो सब सुनते हैं आप सबको, उन सब ने सुना आपको सबको, वो सब सुनेंगे आप सबको। यस्माउनकुम, वो सब सुनेंगे आपको। ये दो माने होंगे ना, मुदारे है, वो सब सुनते हैं आप सबको, वो सब सुनेंगे आप सबको। या लगाए ना, यस्माउ। यंसुरूनी का तर्जमा कीजिए, उसने मदद की मेरी, वो मदद करेगा मेरी, वो मदद करता है मेरी, वो मदद करता है तेरी। यंसुरूनी, वो मदद करेगा मेरी और वो मदद करता है मेरी। गुड, वो मदद करेगा मेरी और वो मदद करता है मेरी, क्योंकि ये भी मुदारा है, इसके भी दो मानी हम लेंगे। फस करूनी का मानी बताइए, पस याद करो मुझे, और याद करो हमें, और याद करो मुझे, पस याद करो हमें। फस बस करूनी, याद मुझे। बस याद करो मुझे। हल तंसुरूनी, नाम अंसुरुकुम, नाम अंसुरुका, नाम नसरतुका, नाम नसरनाकुम। नाम अंसुरुका, नाम अंसुरुका, ये जवाब उलट भी हो जाते हैं ना। हल समय तो मुहम, क्या जवाब होगा, नाम समय तो मुहू, नाम समय तो हु, नाम समय आहू, नाम समय तो हुम। नाम समेन हुम का जवाब हुम से आएगा, नाम समय तो हुम। हल नसरतनी, नाम नसरतुहु, नाम नसरतुमुहु, नाम नसरतुका, नाम तनसुरुहु।
नी आया है। नसरतु, नाम नसरतु का। हल दरबकुम मा दरबनी मा दरबुकुम मा दरबकुम मा दरबना। माँ माँ ज़रबकुम, ज़रबना, कुम आया है तो दरबना। हल ज़करकुमुल्लाह, नाम ज़करकल्लाह, नाम ज़करनल्लाह, नाम ज़करकुमुल्लाह, नाम यज़कुरुहुमुल्लाह। नअम नज़र नज़र कुम आया है ना, कुम नाम ज़करनल्लाह, नल्लाह आएगा। तो रन अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबर नंबर 20 के इख्तिताम पर आपने जो है 232 अल्फाज सीखे। ये 232 नहीं बल्कि कितने, जो कुरान में 41,000 से जायद बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है कुरान के इतने अल्फाज सीख लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ होमवर्क हम आपको बताते हैं, ये आपने करने नहीं भूलने हैं। ये बेशक आपका कोर्स खत्म हो गया है लेकिन आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है। अगर आपने छोड़ दिया तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो है तो होमवर्क हम आपको बताते हैं। 7 में से 2 जो है क्या है तिलावत के, 5 मिनट मसहफ से आपने देखना है और 5 मिनट क्या हाफजे से इसको जुबानी याद करना है। देखने से मुराद ये है जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको पकड़ें, एक लाइन पढ़ें, बगैर तर्जमे वाला मसहफ आपका हो, आप उसको पहचाने अल्फाज को, उसकी अरबी जानने की कोशिश करें, नहीं है तो आप कहीं से देखें, उसकी ग्रामर देखें, फिर उसका तर्जमा करने की कोशिश करें। इस तरह आप कोशिश करते करते इंशाल्लाह बहुत सारा तर्जमा आप खुद करना सीख जाएंगे, ठीक है। और जो है आपने इसको भी, ये तो अभी आपकी खत्म हो गई है इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी मदद के लिए तो ये किताबें चाहिए होती हैं ना। QC1 तो 7 साल चलता है, ठीक है, चाहे हम 7वें लेवल तक पहुंच जाए तब भी जो है ना इससे हम मदद लेते हैं, खास तौर पे इस छोटे कार्ड से, ठीक है। तो हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, आगे थोड़ा आपकी और प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि जो है आपको ये देखें, ये जो मैंने आपको तर्जमे करने का बताया है, अगर आप इसी तरह लफ्ज को पहचानते हैं और साथ आप जो है ना टुकड़े जोड़ते जाएंगे, और इसी तरह है आप मसहफ खोलें, आपको पता चलेगा कि ये किस तरह जो है हु, हुम, का, या, ना जो है ये जुड़े हुए हैं। तो इसी को पहचानते हुए आप जो है अरबी अरबी से तर्जमे वो करें, आपको अल्फाज का माना आता हो और आगे जो है आप ग्रामर को पहचानते हो, तो आप जो है क्या का आसानी से तर्जमा कर सकेंगे। जैसे अभी देखें, अभी मैं आपको क्या बताती हूँ, नासारा, हमने एक लफ्ज पढ़ा था नासारा, माजी का, नासारा मदद, उसने मदद की। तो अगर हम उसके साथ हु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसने मदद की, हु उसकी, उसकी। हाँ गुड, आपने सही इसको वो किया, नासारा हु, सिर्फ हमने हु लगाया तो क्या नासारा, उसने मदद की उसकी, ठीक है। और इसी तरह जमा है तो क्या है नसरू हु, तो क्या हो जाएगा लफ्ज, उन सब उन ने सब मदद ने की, मदद की, हु हाँ उसकी। नसरू, उन सब ने मदद की उसकी। इसी तरह आगे हम लगाएंगे नसरता, नसरता के साथ हु लगाएंगे तो क्या तर्जुमा होगा इसका, नसरता हु, नसरता इशारा नसरत ने करो, मदद की, हाँ उसकी, तुमने उसकी। तुमने मदद की उसकी। उसके, नसरतू हु, नसरनी आपने हु, मैंने मदद आपने की मदद उसकी, की। अगर हम इसके साथ लगाएंगे हु उसकी, सबके साथ जो है ना हु लगाते जाएंगे तो उसकी का माना बनता जाएगा, और पीछे वाला हम पहचानेंगे कि क्या वो जमा है, सिंगल है, या जो है ना मुन्नस है, मुजक्कर है। तो उसके साथ करते जाएंगे और हम तर्जमा करते जाएंगे। इसी तरह नसर तुम, अगर नसर तुम के साथ हम हु लगाएंगे, नसर तुम हु, तो क्या तर्जमा होगा, आप सब ने आप मदद की, सबने मदद उसकी। की उसकी, आप सब ने मदद की हु उसकी। इसी तरह नसरना, नसरना है, नसरना के साथ हम हु लगाएंगे, हम सबने हमने मदद मदद की, की उसकी। उसकी, उसकी। नसरना हु, हम सब ने मदद की उसकी। ये क्या था, फेल माजी का था, ठीक है। आगे हम देखते हैं,
है तो माजी का, लेकिन क्या है इसके साथ हमने हु की, पहले हमने हु लगाया, अब हमने क्या लगाना है, हुम लगाना है। हुम क्या होगा, तो उसकी था, हुम क्या था, उन सब की। नसरा हुम, नसरा हुम, तो हम नसरा के साथ हम हुम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नसरा, उसने मदद की उन सब। हाँ उसने मदद की उन सब। और इसी तरह नसरू, नसरू के साथ हमने हुम लगाया, नसरू हुम, उसने मदद की उन्होंने मदद की उन सब की। उन सब की, हाँ उन्होंने मदद की उन सब की। नसरता हुम, नसरता, नसरता के साथ हमने हुम लगाया, आपने मदद की उन सब आपने की। मदद की आपने मदद की उन सब। देखे अभी आप खुद कर रहे हो इसका तर्जमा, कितना आसान है तर्जमा करना। इसी तरह आप कुरान से करें तो आपको जो है तर्जमा आसान लगेगा। कोशिश जरूरी करनी है, मेहनत करनी है थोड़ी सी, ठीक है। अभी देखें, नसर तुम, नसर तुम है तो इसके साथ हुम हमने लगाया, नसर तुम हुम, क्या बना तर्जमा, मैंने मदद की उन सब उनकी। नहीं नहीं, नसर तुम है, तुम सब ने, नसरत उन सब ने तुम सब मदद ने की मदद उन की सब उनकी। की। नसरना, नसरना हुम, हम सब ने मदद की उन सब की। हाँ हम सब ने मदद की उनकी, यानी उन सब की, हुम जो है वो जमा है। चलिए आगे हमने छोटी ये लगा देनी है, यानी जो अपनी तरफ इशारा हम करते हैं। नसारा नी लगा दे, नसारा नी क्या मतलब होगा, उसने नसारा मदद की, नी मदद की मेरी। नसरू, इसी तरह हम लगा देंगे, नसरू नी, उन उन सब नसर ने मदद जमा की पर हम मेरी। लगाएंगे नी, मेरी आगे आ जाएगा। नसरता नी, आपने मदद की मेरी। हाँ आपने मदद की। नसर तू, नसर तू मैंने नी, मदद की। नसर तुम, नसर तुमूनी, तुम सब ने मदद की मेरी। नसरना नी, हम सब ने मदद हम की। सब ने मदद की। हाँ बस इसी तरह आपने तर्जमा करते जाना और उसका अगले का तर्जमा करके उन दोनों को जोड़ते जाना है, और ये तर्जमा आपके सामने बनता जाएगा। अब हम कुम के साथ कर लेते हैं। नसरा कुम, नसरा उसने मदद की, कुम तुम सब की। इसी तरह नसरू कुम, क्या तर्जमा होगा इसका, उन्होंने मदद की आप सब की। उन सब ने मदद की तुम सब आप की, सब, तुम सब आप सबकी या तुम सबकी, ठीक है। नसरता, नसरता के साथ कुम लगाएंगे क्या हो जाएगा, नसरता कुम, आपने मदद की आपने मदद की तुम सब की। कुम उन सब की। तुम सब, हाँ। नसरतु, नसरतु के साथ लगाएंगे कुम तो क्या हो जाएगा, नसरतु कुम, मैंने मदद की उन सब की। मैंने मदद की तुम सबकी। नसर तुम कुम, नसर तुमू कुम, क्या हो जाएगा, तुम सबने, तुम सब ने मदद की सबकी। तुम सबकी, आप सबने मदद की आप सबकी। नसरना कुम, हम हम सब ने सब मदद ने की मदद की तुम सब की। तुम सबकी। देखिए एक हमने टुकड़े जोड़े और कितनी आसानी से हमने इसका तर्जमा कर। अभी इस तरह हम अब ना का लगाएंगे आगे। नसरा है तो नसरा के साथ हम ना लगा देंगे, क्या हो जाएगा, नसराना, क्या इसका तर्जमा होगा, मैं उसने मदद की हमारी। नसराना उसने मदद की हमारी। इसी तरह हमारी। नसरूना है, हम सब उन्होंने ने मदद मदद की उन्होंने मदद की हमारी। हमारी। नसरताना है तो क्या, आपने आपने मदद मदद की की हमारी। हमारी। नसरतूना, मैंने मदद की मैंने मदद की हमारी। हमारी। नसरतुमना, नसरतुमूना, आप सब ने हम मदद सब ने की मदद की हमारी। हमारी। हाँ दोनों के, नहीं हम सब ने नहीं आएगा, नसरतुम, तुम सब ने मदद आप की, हाँ आप सब। आप सब ने मदद की हमारे। नसरना इसका माना होगा, नसरना, नसरना, हम ये असल में दो आ जाएंगे, ये शब्द आ गई है ना तो ये दो नून का हो जाएगा। तो क्या, हम सब ने सब मदद की मदद की हमारी, हमारी। हम सब ने हमारी। मदद की।
अब हाँ, हम किससे करेंगे? फेल मुदारे की प्रैक्टिस करें। पिछला जो हमने क्या किया था, माजी की थी। अब क्या है, ये टुकड़े हमने जोड़ने हैं। हु के साथ जोड़ेंगे, वो फिर हुम मदद के साथ जोड़ेंगे, करेगा इसी है तरह या सारे के जा रहे करेगा हैं। वो उसकी। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, हु क्या? उसकी। इसी तरह यंसुरूना हु वो सब मदद वो करते मदद हैं वो या सब करेंगे मदद करते हैं उस, हाँ उसकी। तंसुरूना हु आप मदद करते हैं आप उसकी या मदद करेंगे करते उसकी। हैं या करेंगे। तंसुरूना हु आप मैं सब मदद मदद करता आप हूँ या मदद करूँगा करते तुम उसकी। या आप मदद करते हो उसकी। अंसुरू मैं मैं मदद मदद करता करता हूँ या हूँ करूंगा। तंसुरूना हु तुम सब मदद करते हो मदद या करते करोगे, हु क्या? उसकी। उसकी। नंसुरुहु हम हम सब सब मदद मदद करते हैं करते या हैं करेंगे क्या? करेंगे हु उसकी। उसकी। ठीक है, समझ आ रही है ना, कितना आसान है। जी। चलें, हु अब हम क्या किससे बनाएंगे? हुम से। हु उसके बाद क्या? हुम से हम बनाएंगे। यंसुरुहुम वो मदद करते हैं या करेंगे उनकी। उन सब की। करेगा ठीक है, उनकी। उनकी उन सब की। ठीक है, हम सब साथ कहेंगे ताकि हमें पता चले ये जमा का है। यंसुरूनहुम वो सब मदद करते हैं या करेंगे उन सब की। उन सब की। तंसुरुहुम आप मदद करते हैं आप या मदद करेंगे करते हैं या उन करेंगे उन सबकी। सब की। उन सब की। अंसुरुहुम मैं मैं मदद मदद करता करता हूँ हूँ या उन करूँगा सब उन की। उन सबकी। सब की। तंसुरूनहुम आप सब आप मदद करते हैं या करते हैं करेंगे या करेंगे उन सब की। उन सब की। नंसुरुहुम हम हम सब मदद मदद करते हैं करते हैं या उन करेंगे सब की। उन सबकी। हम मदद करेंगे या करेंगे उन सब की। इसी तरह अब हम का लगा देंगे। यंसुरु का वो मदद करता है या या करेगी करेगा आप। का है तेरी या आपकी। ठीक है, यंसुरु का वो मदद करता है या करेगा तेरी। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे तेरी। तंसुरु का वो तुम सब आप मदद करते हैं या करेंगी या करोगे इसकी का तेरी। तेरी। अंसुरु का मैं मदद करता हूँ या करूंगा का तेरी। तंसुरु का आप आप सब सब मदद मदद करते करते हैं हैं या का करेंगे तेरी। नंसुरु का हम सब मदद करते हैं या करेंगे का तेरी। तेरी। ठीक है, हमने छोटी या के साथ लगा दिया। नी का माना होता है वो मदद करते हैं या मेरी या हाँ। यंसुरूनी यंसुरु वो मदद वो करता है या मदद करता करेगा है या करेगी मेरी। यंसुरु यंसुरु जमा का आ गया। यंसुरूनी वो और सब लगा मदद वो मदद करते हाँ वो हैं वो सब सब मदद मदद करते हैं करते या हैं या करेंगे। करेगी मेरी। आगे तंसुरूनी आप मदद आप करते हैं मदद या करते करेंगे हैं या मेरी। करेगी मेरी। आप या करते हैं या करेंगे मेरी। अंसुरूनी मैं मदद मैं करता मदद हूँ या करता करूंगा हूँ या करूँगा मेरी अपनी यानी। तंसुरूनी आप सब आप मदद सब करते हैं मदद या करते हैं करेंगे या मेरी। हाँ करेगी इसको मेरी। ये देखें, ये थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा वो हम करके पढ़ेंगे ना। तंसुरू यानी वो आ गया है ना, जमा का सीखा आ गया। तंसुरु और तंसुरू हमने पढ़ा था ना। तो तंसुरूनी ये जमा के दिए है। तो तुम सबने मदद की मेरी। हम हम नंसुरू नानी हम सब मदद हम सब हम ने सब मदद। मदद करते हैं या करेंगे मेरी। हाँ कुम अब हम कुम के साथ बना लेंगे। यंसुरु कुम वो मदद करता है या करेगा वो करेगा आप सब। आपकी। आप सबकी। यंसुरूना कुम वो सब मदद वो करते हैं सब या मदद करेंगे करते हैं या करेंगे आप सब। आप सबकी। इसी तरह तंसुरुकुम आप आप मदद मदद करते करती हैं है या आप करेंगे उन मदद सब करते हैं या करेगी कुम उन सब हाँ की। आप तुम सब। सबकी। अंसुरुकुम मैं मैं मदद मदद करता हूँ अंसुर या मैं मैं मदद मदद करता है करता या हूँ या करूँ करूंगा आप सबकी। कुम इसी तरह तुम सब। तंसुरूनकुम तंसुर तुम सब तंसुरुकुम मदद वो सब मदद करते हैं या करेंगे या आप सब। करेंगे कुम आप सबकी। तुम सब। नंसुरुनकुम हम सब। हम मदद करते हैं या करेंगे आप सबकी। आप सब। ये इसी तरह हमने टुकड़े जोड़ते जाना और तर्जमा करते जाना। यंसुरुना ये तो बहुत आसान है। वो मदद करता है हमारी
ना, यंसुरूना, वो सब मदद करते हैं या करेंगे ना हमारी, तंसुरूना, आप मदद करते हैं या करेंगे हमारी, अंसुरूना, मैं मदद करता हूँ या करूँगा हमारी, नसरूना, तुम सब मदद, हाँ हम सब मदद करते हैं हमारी, हम सब मदद करेंगे या करते हैं हमारी। ठीक है, थोड़ी सी ये कंफ्यूजन होती है। चलिए, इसी के साथ ही हमारी क्लास क्या, आज का कोर्स भी खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह आपकी जो है दोहराई की क्लास होगी। आप सब ने जो है शिरकत करनी है दोहराई की क्लास में। पूरे 20 असबा की दोहराई होगी आपकी, और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे। कोई आपका सवाल जवाब होगा वो भी आप पूछ सकते हैं। आप जो है उसके अगले दिन जो है फाइनल क्विज देंगे। बहुत अच्छे से तरीके से तैयारी करनी है। और आज जो है आपने हो सकता है आप सब लोगों ने करवा भी दी हो, 3 बजे का टाइम था। आप सबने जो है ना वर्कबुक जमा करवानी थी, तो चेक कर लीजिए। नहीं है तो फिर भी शाम तक का टाइम जो है आप जो है करवा सकते हो। ठीक है, तो मैम आपने जिसने वर्कबुक ना की हो वो अगले कोर्स में नहीं जा सकता। तो फिर आप शराइत पढ़ लें पूरी। कोर्स में जा सकता है, पास तो हो जाएगा, लेकिन वो जरूरी तो है ना करनी। जी जी। वो तो हम कहते हैं जिसने ये सिर्फ कर लिया वो भी पास है, वो भी अगले कोर्स में जा सकता है। लेकिन टीचर बनने के लिए आपको 90% नंबर चाहिए होंगे। तो हमने तो आपको पहले ही दिन कहा था, क्या कहा था, आपने टीचर बनना है। तो क्या आपने टीचर नहीं बनना, आपने दूसरों को सिखाना है ना। तो हम फिर क्यों छोड़ें किसी चीज को। और फिर वो तो मुफ्त की प्रैक्टिस है, वो तो हमेशा काम आने वाली है। जब आप उसे लिखोगे, बार बार करोगे, देखोगे, इधर उधर से मदद लोगे, तो क्या होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे। जब आप सीखोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को सिखाओगे। तो फिर हम क्यों छोड़ें। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, नहीं कर सके हो तो वो तो खैर, लेकिन जानबूझ के जो है ना हमने नहीं छोड़नी। हमने पूरे जो है होमवर्क भी करने हैं, वर्कबुक भी करनी है, और जो है अच्छे से क्विज की तैयारी करनी है, और बहुत अच्छा सा क्विज देना है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, और जो है आप पूरे लेवल इसके करें, आप लोग टीचर बने, और बहुत अच्छे से टीचर बने, और दूसरों को सिखाएं। ठीक है, आमीन हाँ। आमीन। तो आखिर में हम दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और चलाने की तौफीक दे। गलती आमीन भी हमसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। जो हमने पढ़ा, आमीन। जो सीखा, अल्लाह ताला को कबूल फरमाए। तो आखिर में हम जो है मजलिस के कफारे की दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाअल्लाह अगले कोर्स में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।